टॉपिक है कि क्रोध को काबू में कैसे करें। अगर आपको क्रोध आता है तो आप क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जब मुझे क्रोध आता था भयंकर से भयंकर, लेकिन अब आता तो है लेकिन कम, और लेकिन वो दूसरों को दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्रोध आता है। लेकिन क्रोध आता ही क्यों है? सबसे पहले क्रोध इसलिए ही आता होगा कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता हो, अगर आपके अनुसार काम नहीं किया गया हो तो आपको क्रोध जरूर आएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो और वो वैसा हो जाता है तो फिर आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। लेकिन वही क्रोध को हम कंट्रोल कैसे करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रोध कभी भी आता नहीं है, अब आते हैं। क्रोध आता ही नहीं है कभी भी। आपके सामने एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति आपसे बलवान है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या उस पर आपका गुस्सा आएगा? आप जानते, आपके माइंड में पता है कि ये मुझसे शक्तिशाली है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, अगर मैंने क्रोध किया इस पर तो मेरा क्या होगा ये तो मुझको ही पता नहीं है, तो वहां पर क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आएगा भी तो आप उस पर क्रोध नहीं करोगे, क्योंकि क्रोध की जड़ हम ही है। जब हमसे कोई चीज कमजोर होती है, जैसे कि मुझसे कोई व्यक्ति कमजोर है और मैं उस पर क्रोध करूंगा और वो मेरी बात को सुनता होगा, तो वो क्या है? क्रोध आता है, वो बनते हैं और आग बबूल हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी शब्द हम बोलते पता नहीं चल पाता कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं और कौन से शब्द हम नहीं बोल रहे हैं। तो क्रोध कैसे कंट्रोल करें? तो आपको यह सोचना है कि जब भी आपको क्रोध आ रहा हो तो यह सोचना है कि जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, और मैं इस पर क्रोध नहीं करूंगा। तो बस एक शब्द यही आपके दिमाग में कह दिया और उस पर फॉलो करो। जितना भी ज्यादा आपको क्रोध आता हो तो आपको आंख मूंदकर और सोचना है कि मुझे इस पर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि ये मुझसे कमजोर है। क्योंकि कमजोर पे तो क्रोध आसानी से किया जाता है। कभी जैसे कि आप पे एक व्यक्ति हो और आप आपके बॉस के यहाँ पर काम करते हो, एक कंपनी में काम करते हो, जो आपका बॉस है, आपने कुछ काम कर दिया गया है या आप लेट पहुंची हो, तो आपका बॉस अगर आप पर क्रोधित है क्योंकि आप लेट पर पहुंची हो, लेकिन बॉस आपसे बोल रहा है और आप सुनते जा रहे हो, तो क्या होगा? आप वहां पर क्रोध नहीं करोगे। क्रोध करोगे भी तो फिर आपको यह नहीं सोचोगे कि मुझे नहीं करनी नौकरी, क्योंकि आपका डिमांड यह रहेगा कि अगर ये नौकरी छूटी तो मेरा घर परिवार नहीं चलेगा। तो इसलिए वो क्रोध को आप कंट्रोल करते हो और बात जो समाज में जो चलता है उसको उस तरीके से आप रहना स्टार्ट कर देते हो। अगर जैसे ही उसी तरह कि आपके 2 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे में दे दी और छोटे बच्चे आपके यहाँ रोता आता है और आप वैसे ही टेंशन में वो ऑफिस के काम के चक्कर में और उसमें जाएंगे और थप्पड़ मार देंगे। क्यों? आपको ये भी पता नहीं है कि गलती किसकी थी, जाने अनजान में ठोक दिया। तो मान जब क्रोध रहता तो ऐसा ही होता है कि गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं, पता नहीं चलता। जो बोलते तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो जब भी अगर आपसे कोई पहलवान है तो आप हमेशा देख लीजिए कि आपको कभी भी क्रोध नहीं आएगा। अगर जो व्यक्ति आपसे कमजोर है, जो झेल रहा है आपकी हर बात को, तो आपको 100 नहीं करोड़% क्रोध आएगा ही आएगा। तो आपको यह सोचना है कि ये समाज में मैं एक जैसा हूं, मुझे क्रोध नहीं करना। हाँ, क्रोध आपको करना है जब आपको जरूरत है उसकी, उस टाइम पर आपको क्रोध करना अनिवार्य है। जैसे कि राम जी कभी भी ज्यादा क्रोधित नहीं रहते, लेकिन जब समय आया तो वे भी क्रोधित हुए, लेकिन सही समय पर, सही वक्त पर। तो उस वक्त के अंदर छोटी मोटी बातों पर आप क्रोधित नहीं हुई है, क्योंकि छोटी मोटी बातों पर जब क्रोधित होती है तो आपका डिमांड, आपका जो मन है वो आपको गलत रास्ते, गलत डायरेक्शन की दिशा में ले जाता है और आपको पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं क्या नहीं। तो आज से आपको यही करना है कि अगर आप कोई व्यक्ति अगर आपसे छोटा है, आपसे कमजोर है, तो उस पर आपको क्रोध नहीं करना है। हाँ, अगर आपसे श्रेष्ठ है और वो आपके साथ अत्याचार कर रहा है तो आपको क्रोध करना अनिवार्य बनता है। तो थैंक यू। अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो कि क्रोध कब आता है, जब हमसे कोई व्यक्ति कमजोर होता है तब हमको क्रोध आता है, तब तक हमें क्या नहीं आएगा? क्रोध नहीं आएगा। अगर ये बात सत्य है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट का अप्लाई करें, और ये चैनल से पहली बार हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरीके की मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, क्योंकि आप अपने शरीर की हर एक अंग को, एक सच्चाई को आप अवगत कर सकें।
फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक इंटरव्यू के साथ जो आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो सरकारी नौकरी करते हैं अस्पताल में और जिनका नाम है सिमरन रावत, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।